पिछले कुछ दशकों से जम्मू कश्मीर के एक हिस्से पर पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है। क्या भारत 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पर कब्जा कर लेगा? क्या पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर फिर से भारत में शामिल होगा? संसद के शीतकालीन सत्र में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के भाषण से अटकलें अब ये तेज हो गई हैं। इस बीच केंद्रीय गृह राज्य मंत्री निशित प्रामाणिक ने एक निजी चैनल से बातचीत की, जिसमें उन्होंने पीओके को लेकर के एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में भी किसी दिन तिरंगा लहरा सकता है। अमित शाह के बयान को लेकर के निशित प्रामाणिक ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जैसे सख्त निर्णय लेने वाले लोग हों तो कोई भी फैसला लिया जा सकता है। अगर कश्मीर से अनुच्छेद 370 को उखाड़ फेंका जा सकता है और तिरंगा झंडा लाल चौक में फहराया जा सकता है, तो फिर एक दिन आप उठकर सुबह देखेंगे कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में भी भारतीय झंडे को लहराते हुए दिखाई देगा। कोई आश्चर्य नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि देश का नेतृत्व दो मजबूत लोग कर रहे हैं जो देश के सम्मान और हित के लिए जरूरी काम कर सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि बीजेपी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को भारत का हिस्सा मानती है। क्या लोकसभा चुनाव से पहले पीओके भारत में शामिल होगा? उसके जवाब में बीजेपी नेता ने कहा कि मैं वो नहीं कह सकता। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री काम करने से पहले कुछ बोलते नहीं है। अनुच्छेद 370 के हटाए जाने के 2 दिन पहले तक इसकी जानकारी नहीं थी। देश की सुरक्षा सम्मान के लिए वे कुछ भी करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि पीओके पर अभी भी पाकिस्तान का कब्जा है, लेकिन ये भारत का हिस्सा है। हम इस पर दृढ़ता से विश्वास करते हैं। कश्मीर में सीट बंटवारे के मामले में हमने पीओके में सीटें रखी हैं और उम्मीदवारों को नामांकित किया है। मैं कहना चाहूंगा कि पीएम और गृह मंत्री जो कहते हैं वो लागू करते हैं। दरअसल जम्मू कश्मीर अनुच्छेद 370 को हटाना पीएम मोदी सरकार के सबसे मजबूत फैसलों में से एक माना जाता है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस अनुच्छेद को खत्म करने के बाद कश्मीर मुद्दे पर इस्लामाबाद को सीधा मैसेज गया है कि भारत पीओके को लेकर के अपनी आगे की रणनीति बनाएगा। अभी हाल ही में अमित शाह ने संसद में जम्मू कश्मीर की सीटों को लेकर के बात की थी। इसी दौरान उन्होंने कहा था कि पीओके के लिए विधानसभा की 24 सीटें रिजर्व रखी गई हैं। इस बयान के बाद अटकलें तेज हो गई हैं कि क्या मोदी सरकार पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को जल्द हासिल करेगी। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के मुद्दे पर हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में बयान दिया। इस दौरान उन्होंने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को लेकर के भी प्रतिक्रिया दी। शाह की इस प्रतिक्रिया के बाद पाकिस्तान में खलबली मच गई है। पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री अनवर उल हक गुरुवार को पीओके पहुंचे। बताया जा रहा है कि यहां वो लोगों को संबोधित करने पहुंचे। पाकिस्तान विदेश मंत्रालय की तरफ से बताया गया है कि प्रधानमंत्री अनवर उल हक कक्कड़ पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के मुजफ्फराबाद पहुंचे। पाकिस्तानी मीडिया ने दावा किया कि भारत के सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के फैसले को कानूनी और वैध ठहराए जाने के बाद अनवर उल हक लोगों के साथ एकजुटता व्यक्त करने के लिए पीओके गए हैं। उनकी इस यात्रा को पाकिस्तान सरकार को भारत के खिलाफ मजबूत स्थिति में दिखाने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। रिपोर्ट में बताया गया कि अनवर उल हक पीओके के विधानसभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान वो भारत के खिलाफ कश्मीर मुद्दे पर जहर भी उगल सकते हैं। साथ ही भारत के सर्वोच्च अदालत के फैसले पर टिप्पणी भी कर सकते हैं। मोदी सरकार के इस फैसले ने पाकिस्तान के भारत विरोधी एजेंडे को पीछे धकेल दिया है। अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 6 दिसंबर को दो टूक कहा था कि पीओके भारत का हिस्सा है। शाह ने टिप्पणी जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2023 पर चर्चा के दौरान की थी। वीडियो डेस्क कमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।